जो एआई का स्टार्टिंग टाइम है, जो एआई का पीरियड है, उस टाइम पे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब बड़े बड़े बिलियनर जमीन खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो जमीन है, जो अगले आने वाला सोना है, वो क्या हो सकता है, जमीन में से उगने वाले एग्रीकल्चर, जो खाने वाली प्रोडक्ट है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ऐसे जमीन में आने वाला सोना, जमीन में उगने वाले फल और फ्रूट हो सकते हैं। उनका कहना है एग्रीकल्चर लैंड एक सोना है, ऐसा बड़े बड़े बिलियनर का कहना है। उस हिसाब से बिल गेट्स ने 2.5 लाख से एकड़ से भी ज़्यादा उनकी ज़मीन उनके पास है। मार्क जुकरबर्ग, उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है। ऐसे बड़े बड़े बिलियनर के पास इतनी लैंड है, फिर भी हमारे भारत देश में जमीन को हटा के इकोनॉमिक ग्रोथ करने का, ज़्यादा डेवलपमेंट करने का सोच रहे है हमारी सरकार। क्योंकि अगर लैंड नहीं होगी, ज़मीन नहीं होगी अपने पास, तो उसमें से खाएंगे क्या, फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से निकलेंगे, खाने वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आएगी। थोड़ी सोचने की बात है। अगर ये चीज़ें ही नहीं मिलेगी खाने के लिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया, अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी, तो ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो नॉर्थ इंडिया में डूंगली के भाव है वो 2.5 रुपये है, और वो होलसेल में बेच रहे हैं हमारे खेडूत। इतना उनके पास बेचने के लिए 2.5 रुपये में वो बीच सड़क में आके जो गाड़ी जा रही है उनको वो डूंगली बेच रहे हैं 2.5 रुपये में। उस हिसाब से हमारे खेडूत जी रहे हैं इस कंट्री में। जहाँ तक खेडूत को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे, खेती को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे, हमारी लैंड को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे, तब तक भारत डेवलप नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट जरूरी है, बट